कताल रियाज के बाद अब अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान में भारत के कितने दुश्मन खलास हुए हैं, ये इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूं, इसीलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, पाकिस्तान में धीरे धीरे भारत के दुश्मनों का गेम ओवर हो रहा है। भारत से पंगा लेने वाले पाकिस्तानी आतंकी अब धीरे धीरे वहां खलास हो रहे हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में मारा जा रहा है। इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में आखिर मार कौन रहा है? इन अज्ञात बंदूकधारियों से आतंकी से लेकर आईएसआई भी खौफजदा है। हाल ही में हाफिज सईद को गहरा जख्म मिला। उसके भतीजे और लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अबू कताल सिंदी की हत्या कर दी गई। हाफिज सईद पर भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि वह बच गया इसमें, हालांकि वो जख्मी जरूर हुआ है। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अबू कताल सिंदी 15 मार्च की रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों के गोलियों का शिकार हो गया। अब आतंकी कताल जम्मू कश्मीर में हुए कई घातक आतंकी हमलों के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में पहले से था और इस आतंकी कताल की उम्र 43 साल बताई जाती है। बताया यह भी जाता है कि वह हाफिज सईद का भतीजा था और सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक। वो लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर भी था। वो जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में हुए कई हमलों की योजना बनाने में भी शामिल था। हाफिज सईद लश्कर का संस्थापक और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी है। भारत के दुश्मनों का धीरे धीरे अंत हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अबू कताल पाकिस्तान में अज्ञात जो बंदूकधारी हैं, उसकी गोली से मरने वाला पहला आतंकी नहीं था। पाकिस्तान ने उसकी हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। सरकार, पाक आर्मी और आतंकी पाकिस्तान में आतंकवादियों की रहस्यमय हत्याओं से हर कोई इस वक्त खौफजदा है। पाकिस्तान में वो सभी आतंकी बारी बारी से मौत के घाट उतारे जा रहे हैं जो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। अबू कताल रियासी बस हमले का भी मास्टरमाइंड था। अब कैसे कताल पर हमला हुआ, ये भी जरा मैं आपको समझाती हूँ। जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, उसके मुताबिक कताल की हत्या के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कताल को पाकिस्तानी सेना के जवानों और लश्कर के गुर्गों की कड़ी सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन 15 मार्च को अबू कताल और हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के मंगला कॉर्प्स कमांडर से मिलकर लौट रहे थे। यही वो वक्त था जब बंदूकधारियों ने आतंकी और उसके आका हाफिज सईद पर हमला बोल दिया। झेलम ये इलाका, जिसमें दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास स्थित जीनत होटल के करीब शाम करीब 7 बजे का वो वक्त था जब घात लगाकर ये पूरा हमला किया गया। अब सईद की गाड़ी बाल इसमें बच गई, लेकिन कताल और उसका एक साथी मौके पर ही मारा गया, जबकि एक अन्य गार्ड गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गया और फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया। और इसीलिए सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये किस तरह की दहशत देखी जा रही है। जो अज्ञात बंदूकधारी हैं, वो अब कैसे पाकिस्तान में ही दहशत फैला रहे हैं, और दहशत भी आम आवाम में नहीं है बल्कि आतंकियों और आईएसआई में है। पाक सरकार अब आतंकियों की हिफाजत में जुट चुकी है। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद को अब डर सताने लगा है। उसे खौफ है कि कहीं अब उसका नंबर तो नहीं है। सूत्रों का दावा यह भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान में गुपचुप चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं अब अज्ञात बंदूकधारियों का अगला टारगेट हाफिज सईद ही तो नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले बारी बारी से उसके सभी जो खासम खास हैं उन्हें निपटाया जा चुका है। नीचे कुछ आतंकियों के नाम भी हैं जिनकी हत्याएं हो चुकी हैं और ये सभी भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। शाहिद लतीफ, रियाज अहमद, मौलाना जियाउर रहमान, आमिर हमजा, आमिर सरफराज, अदनान अहमद उर्फ अबू हंजाला। इसके अलावा हंजाला परमजीत सिंह पंजवार, मिस्री जहूर इब्राहिम। हाफिज सईद पर पहले भी हमले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हाफिज सईद की हत्या की पहले भी कोशिश हुई है। कई बार हाफिज सईद मौत को छूकर एक तरह से बच निकला है। 23 जून 2021 को लाहौर में उसके घर के ठीक बाहर एक चेक पॉइंट था जिस पर एक आत्मघाती हमलावर ने कार से टक्कर मार दी और इसमें 4 लोग मारे जा चुके थे। हमले के वक्त सईद अपने घर पर नहीं था। वो 2021 में भी इसी तरह से एक हमले में बाल बच गया था। अब पिछले कुछ सालों में देखें तो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकी मारे जा चुके हैं और सबको एक कॉमन बात यह है कि सबको अज्ञात बंदूकधारियों ने ही निशाना बनाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनका आतंक, उनका खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है।